नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 14 जुलाई को सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने का प्रोग्राम है। 14 जुलाई को दोपहर 1 बजे के करीब राष्ट्रपति खाटू श्याम जी पहुंचेंगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स की Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 12:55 पर खाटू श्याम जी पार्किंग में बने हेलीपैड पर आएंगी। यहां से 1:05 पर वह खाटू श्याम मंदिर के लिए रवाना होंगी। करीब 1:15 पर मंदिर पहुंचने के बाद 1:25 से 1:45 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। दोपहर 1:45 से 3:15 तक मंदिर में ही प्रसाद ग्रहण करेंगी। दोपहर 3:15 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर से हेलीपैड के लिए रवाना होंगी। दोपहर 3:25 पर हेलीपैड पर पहुंचने के बाद 3:35 पर वह वापस रवाना होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सीकर प्रशासन पिछले करीब 10 दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। दौरे को लेकर करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। बीकानेर अपर सत्र न्यायाधीश ने 20 साल पुराने बंगला नगर में प्रभुतव शर्मा हत्याकांड के 12 लोगों मालासर निवासी गोविंद राम, पलाना निवासी सहीराम फौजी व विजयपाल, पारिक चौक निवासी कैलाश पारिक, बासी निवासी हरिराम उर्फ रामा व आसूराम, बंगला नगर निवासी हेतराम, प्रेमचंद, धर्माराम, सिनियाला निवासी रामचंद्र, हनुमानगढ़ निवासी सुमन प्रकाश, बादनू निवासी श्रवण राम को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। बंगला नगर निवासी परिवादी शेर सिंह राजपूत ने 22 अगस्त 2003 को नया शहर पुलिस को पर्चा बयान में बताया कि 22 अगस्त को वह अपने घर पर था। प्रभुतव शर्मा सहित फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले 7-8 अन्य लोग भी थे। सभी की बाइकें घर के बाहर खड़ी थी। सुबह बाड़े के पास वाली खुली जमीन पर विजय पलाना, सहीराम फौजी, कैलाश पारिक व अन्य लोगों ने कब्जा करने के लिए 4 दीवारी बनानी शुरू की। शेर सिंह और उसके भाई ओम सिंह ने मना किया तो काम रोक दिया और चले गए, लेकिन दोपहर को पिकअप, बुलेरो और महिंद्रा गाड़ियों में हथियारों से लैस होकर आए और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। फायर किए। सहीराम और विजय के कहने पर घर के बाहर खड़ी बाइकों में आग लगा दी। सहीराम ने तेजी से गाड़ी चलाते हुए प्रभुतव शर्मा की हत्या कर दी। राजसमंद एसीबी टीम के देवगढ़ में अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के बाद आरोपी धर्म सिंह महावर को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि टीम को परिवादी द्वारा शिकायत दर्ज कर बताया था कि धर्म सिंह महावर मोबाइल टावर पर बिजली कनेक्शन के लिए 2000 रुपए मांग रहा है। इस पर एसीबी टीम उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी राजसमंद एसीबी के डिप्टी पुलिस अनूप सिंह ने सत्यापन करवाया। इसके बाद आरोपी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। दंपति अपनी 2 बेटियों को बनकौड़ा हॉस्टल में छोड़कर घर आ रहे थे। सुखालाल भगोरा निवासी हडमतिया ने बताया कि उसका बेटा 38 वर्षीय अशोक भगोरा गुजरात में रसोई का काम करता था। वह गांव आया हुआ था। उसने अपनी दोनों बेटियों रोशनी और सुनीता का बनकौड़ा स्कूल में 7वीं क्लास में एडमिशन करवाया था। सुबह अशोक अपनी पत्नी 35 वर्षीय आशा के साथ दोनों बेटियों को लेकर बनकौड़ा हॉस्टल छोड़ने गया था। वापस लौटते समय रास्ते में काला सोला के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अशोक की मौत हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले में बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में ग्राउंड पर चल रही अलवर, भरतपुर व धौलपुर के अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती रैली में 291 युवाओं ने दौड़ लगाई। इनमें 97 युवा दौड़ में पास हुए। दौड़ के लिए पहले दिन 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। सेना भर्ती अधिकारी के अनुसार तड़के 3 बजे भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें तीनों जिलों से आए 291 अभ्यर्थियों की दौड़ करवाई गई। दौड़ के लिए 3 बैच बनाए गए। पहले और दूसरे बैच में 100 अभ्यर्थियों की दौड़ करवाई।
तीसरे बैच में 91 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। इनमें से 97 अभ्यर्थी पास हुए। वहीं आज 750 अभ्यर्थियों की दौड़ करवाई जाएगी। भर्ती में सहयोग के लिए करीब 250 पुलिसकर्मी का जाब्ता तैनात किया है। सीकर के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एनआई एक्ट के तहत आरोपी को 2 साल के कारावास और 26,18,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 8 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने सुनाया। पीड़ित कृपाल ने एडवोकेट भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि कृपाल सिंह ने कोर्ट में परिवाद दिया कि अशोक शर्मा निवासी वार्ड नंबर 26 ने कृपाल से 25 अगस्त 2011 को अपने बिजनेस के लिए 17 लाख रुपए उधार लिए थे। अशोक ने कृपाल को बदले में बैंक अकाउंट के 5 चेक भी दिए, लेकिन अशोक के पैसे नहीं चुकाने पर जब कृपाल ने वह चेक बैंक में लगाए तो अशोक के अकाउंट में रुपए नहीं थे। ऐसे में कृपाल को चेक वापस मिल गए। प्रदेश में बढ़ती गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार अब बड़े और छोटे व्यापारियों को खरीद मूल्य पर गेहूं उपलब्ध करवाएगी, ताकि ये लोग इस गेहूं का आटा बनाकर आमजन को सामान्य दर पर उपलब्ध करवा सकें। सरकार टेंडर के जरिए ये गेहूं छोटे बड़े व्यापारियों, फ्लोर मिल संचालकों को 21 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से देंगी। FCI के रीजनल जनरल मैनेजर सौरभ कुमार ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ केंद्र भंडारण और नाफेड को गेहूं का उठाव करने के आदेश दिए हैं। ये गेहूं FCI के गोदामों से उठाया जाएगा। इसके बाद ये एजेंसियां टेंडर करके बड़ी आटा मिल संचालकों, व्यापारियों को ये गेहूं उपलब्ध करवाएगी। ये मिल संचालक और व्यापारी इस गेहूं का आटा बनाकर उसे खुले बाजार में आटा चक्कियों व अन्य माध्यम से सामान्य दर पर आमजन को बेच सकेंगे। कोटा जिले के गुमानपुरा के रेडीमेड कपड़े के व्यापारी अनिल इसरानी के साथ 9,41,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने व्यापारी को फोन कर डेबिट से रुपए निकालने की लिमिट बढ़ाने की बात कहकर झांसे में लिया और 3 बार OTP मांगा। इससे व्यापारी झांसे में आ गया और उसके खाते से 4,45,000, 4,48,000 और 48,000 रुपए केवल 3 मिनट में निकाल लिए। इसके बाद ठगों ने आधे घंटे में रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर भी कर लिए। साइबर थाने के हेड कांस्टेबल राकेश शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सोने मकान का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के आइटम और 50,000 रुपए नकदी चोरी कर भाग गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। अक्षरधाम कॉलोनी निवासी मकान मालिक अशोक जैन ने कोतवाली थाना में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने बेटे के पास भावनगर महुआ गए हुए थे। पीछे से चोरों ने 5 तोला सोने की ज्वेलरी, 2 किलो चांदी की ज्वेलरी, 50,000 रुपए नगद, 4 ATM और 2 क्रेडिट कार्ड से 2 बहनों की RC बुक भी चोरी कर ली। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरी की जानकारी ली। बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर को भगा ले गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को डाबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। राधेश्याम बंजारा निवासी जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय पप्पू बंजारा निवासी देवजी का खेड़ा डाबी क्षेत्र में पत्थर के स्टॉक पर काम करता था। काम पूरा होने पर शाम को बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान बुद्धपुरा कट के पास एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में दिन दिहाड़े एक सोने मकान से बदमाशों ने अलमारी का ताला तोड़कर अंदर रखे लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात सहित 30,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। कस्बे के वार्ड नंबर 1 देव मंगरी पुरबिया मोहल्ला स्थित नारायण पुरबिया के सोने मकान में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात हुई। नारायण लाल ने बताया कि सुबह उसके परिजन खेत पर चले गए थे और वह काम पर गया हुआ था। पीछे से चोरों ने मकान और अलमारियों के ताले तोड़कर 6 तोला सोने के जेवरात, 2 किलो चांदी के जेवर सहित 30,000 रुपए नकदी चुरा ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।